हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। तो भाई एक फैक्ट्री है, उसमें साइकिल बन रही थी पहले 40,000 और वो अब बढ़कर हो गई 2 साल में उनका निर्माण 48,400। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो रेशियो निकाल लेते हैं इसका सिंपलेस्ट। ये होता है हमारा 20 का स्क्वायर और ये होता है 22 का स्क्वायर। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 10:11। तो इसका मतलब है कि पहले साइकिल बन रही थी 10, अब बन रही है 11। तो कितनी बढ़ गई साइकिल का निर्माण? 1 बढ़ गया। कितने पर? 10 पर। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100%। तो 10 धाम 100। तो कहने का मतलब है जो साइकिलों में वृद्धि की दर थी वो थी हमारी 10%, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत होगी? अब 90% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है? 9/10। तो क्वेश्चन में कह रहा है गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, यानी कि अगर पुरुषों की संख्या है 10 तो स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 9। यहाँ लिख लेता हूँ पुरुष और मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्त्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। पुरुषों की संख्या कितनी है 10 और स्त्रियों की संख्या कितनी है 9। तो किसकी जिसकी पूछ रहा है वो आ जाएगा अपॉन में और 100% से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000/9। 1000/9। अब इसे 9 से काट लेंगे तो 1 1 1, तो लगभग 111% आ जाएगा ये। तो 111% हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो बताइए 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, तो 5% का मतलब हमारा क्या होता है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/20। अब क्वेश्चन में कह रहा है शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है, यानी हम मान लेते हैं अगर शहर की जनसंख्या थी पहले 20 तो वो 1 साल बाद बढ़ के हो गई 21। 5% बढ़ गई ना, 20 से 21 हो गए, तो 20 से 21 हो गई, क्योंकि हमें पता है 20 के 5% होता है हमारा 1। तो यानी कि 5% बढ़ गई तो 20 से 21 हो गई। अगली साल फिर वो 20 से 21 हो गई, 20 से 21, और उससे अगले साल फिर 20 से 21 हो गई, क्योंकि 3 वर्ष का दिया गया है ना हमें क्वेश्चन में, 3 वर्ष का। तो अब कह रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो, अब 21 का क्यूब क्या होता है हमारा? हो गया हमारा 9261, और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। तो यानी ये तो हो गई हमारी वर्तमान की और ये हो गई हमारी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। अब वर्तमान में कितनी है? 9261 हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3,70,440। तो 9261 हो जाएगा 370,440 के बराबर। एक बराबर हो जाएगा 370,440/9261 के। और वर्तमान पूर्व जो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या पूछ रहा है तो कितनी थी? 8000। 8000 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 8000। अब यहाँ से सीधा आपको बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। 8 चौक 32 और 0 कितनी है? 4। 1 2 3 4, तो ये हो गया 3,20,000। तो कहने का मतलब है 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी 3,20,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे आप। भाई वर्तमान में जनसंख्या है 3,70,440, तो 3 वर्ष पहले की बतानी है। 5% बढ़ रही है हर साल। अब 5% हर साल बढ़ रही है तो 30,000 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 30,000 का 5% आप 3 साल बढ़ा लोगे तो हज़ारों में बात आएगी, जबकि यहाँ बात चली लाखों में। तो एक तो हो गया ये हमारा एलिमिनेट।
ऐसे ही 3,60,000 का 5% बढ़ाओगे आप 3 साल, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भी हो गया। अब ऑप्शन बचे हमारे 2, तो आपको 2 ऑप्शन में से चेक करना थे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे कि 2,80,000 का 5%, फिर 5% बढ़ाते, फिर 5% बढ़ाते। तो ये 2 ऑप्शन में से अगर आपको तुक्का भी लगाना होता तो आप 50% आपका सही हो जाता, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 42वां। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। अब भाई हमें फल दिया गया है, एक है ताज़ा और एक है सूखा हुआ फल। अब ताजे सूखे से आप समझ सकते हो भाई, जैसे मान लो हमारे पास अंगूर है, तो ताजे फल में अंगूर में कुछ पानी होता है, तो बचा हुआ भाग उसका क्या होता है, गूदा, जिसे हम पल्प कहते हैं। तो हमें ताज़ा फल, इसको लिख लेते हैं हम फ्रेश फ्रूट में पल्प और वाटर। पानी दिया गया है हमें 68, तो पल्प कितना होगा 32। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो आ जाएगा हमारा 4 से चले जाएगा, 4 8 32 और 1 17। तो इनका रेशियो आ गया हमारा 8:17। और फिर कह रहा है कि तथा सूखे फल में 20% है पानी की मात्रा। तो एक हमारे पास सूखा फल है, उसमें पानी की मात्रा है 20, तो गूदा कितना होगा पल्प 80। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 1 4:1। पानी हमारा, पानी जो है हमारा क्या है, पहले था 68, अब है उसमें 20%, तो यानी पानी हमारा चेंज हो रहा है। तो एक हमारे पास है पानी और एक हमारे पास है पल्प और वाटर। तो वाटर हमारा चेंज हो रहा है, तो वाटर को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है। अब पल्प हमारा जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो फ्रेश फ्रूट कितना है हमारे पास 100 किलो। तो 100 किलो फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है 32%, ये रहा 32%। तो 100 किलो में 32% पल्प, तो पल्प हमारा पहले भी उतना ही था तो अभी भी इतना ही है। फिर है कि नया फल कितना किलो है, तो नया फल हमें पता नहीं है, वो हमें निकलाना, उसको एक्स मान लेते हैं। और उसमें पल्प कितना है हमारा 80%, तो ये हो जाएगा 80%। दोनों चीज़ बराबर हो गई, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 0 से 0 और 2 चौक 8, या फिर इसको आप डायरेक्ट 8 से काट लो, 8 चौक 32। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40। तो यानी जो हमारा सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता था हमारा, उससे 40 किलो। 43rd क्वेश्चन देखते हैं 43वां। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। अब हमें पता है भाई, अगर हमारा इनकम टैक्स बढ़ता है तो हमारी नेट इनकम जो होती है वो हमारी घट जाती है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयकर में तो होगी 19% की वृद्धि। तो आयकर में 19% की वृद्धि, तो इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि, और ये बराबर किसके है, आय में 1% की कमी हो रही है, यानी नेट इनकम इसकी 1% कम हो रही है, तो इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये बढ़ रही है घट रही है, तो बराबर ये मैंने बताया था ना यहाँ पर। तो नेट इनकम 1%। यहाँ से इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 चले जाएगा, तो यहाँ से इनकम टैक्स IT अपॉन नेट इनकम NI रेशियो आ जाएगा 1/19। तो यानी कि इनकम टैक्स था हमारा 1, नेट इनकम थी 19, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 19 और 1 20। तो टोटल इनकम हो गई हमारी 20। अब क्या पूछ रहा है हमसे, आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स का रेट बताना है। इनकम टैक्स कितना है 1, कितने पर, टोटल इनकम 20 पर, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 5%, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20%
घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः क्या होता है कि यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का मूल मूल्य कितना था। अब भाई हम मान लेते हैं कोई वस्तु थी, उसका पहले मूल्य था 100 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्य को पहले तो 20% घटा दिया जाता है, तो 100 में से 20% घटा दिया तो मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का, 80 रुपये। और फिर कह रहा है कि मूल्य को फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, तो 80 का 30% हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो मूल्य को जब 30% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104। तो मूल्य हो गया हमारा 104। अब कह रहा है कि परिणाम था यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, तो भाई पहले था मूल्य 100, अब हो गया 104, तब उसका कितना हो गया मूल्य 104 हमारे अकॉर्डिंग। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उसका मूल्य अब 416 हो गया, तो 104 बराबर 416 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 416 बटे 104, तो ये हमारा 104 से 4 बार कट जाएगा। तो कह रहा है कि उस वस्तु का मूल मूल्य कितना था, मूल मूल्य कितना मान था भाई 100 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400, तो यानी वस्तु का जो मूल मूल्य था वो था 400 रुपये, ऑप्शन सी। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, अब घन का मतलब हमारा होता है क्यूब, तो कह रहा है कि क्यूब की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया, और कह रहा है कि फिर घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आयतन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब। तो प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया है, यानी भुजा उसकी पहले थी 10, तो अब 10 से बढ़ाकर हो गई 11। तो कह रहा है कि उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब उसकी भुजा 10 थी तो आयतन कितना होता, 1000, भाई फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। और अब उसकी भुजा 10% बढ़ा दी 11, तो आयतन इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 13 से 31। आयतन कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया, कितने पर, 1000 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 331 बटे 10 ये हो जाएगा हमारा 33.1%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल। 46वां। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% अंडे तो उसके सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 बचते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे। हम मान लेते हैं उसके पास थे अंडे 100, ये हम मान लेते हैं। इसमें से 10% तो सड़ गए, तो जब 10% सड़ गए तो कितने बचे, 90। अब कह रहा है कि शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, तो शेष कितने बचे उसके पास, 10% सड़ने के बाद 90। तो 90 में से 80% दे दिया उसने पड़ोसी को, तो 90 का 80% हो जाएगा हमारा, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। तो 5 को 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18, और 18 चौक 72, यानी 90 में से उसने 72 दे दिए पड़ोसी को। तो शेष कितने बचे, मैं यहाँ पर शेष लिख रहा हूँ 18। भाई 90 का 80% क्या होता है, 72 उसने पड़ोसी को दे दिए, तो अब उसके पास बचे 18। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अब उसके पास 36 अंडे बचे, अब हमारे अकॉर्डिंग बचे 18, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचे 36, तो 18 की वैल्यू हो जाएगी 36 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। तो पूछ रहा है कि टोटल उसके पास कितने अंडे थे, कितने अंडे खरीदे थे, तो कितने खरीदे थे उसने, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 2, 200, तो 200 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यदि सेब का मूल्य 80 रुपये से 100 रुपये हो जाता है, तो हमें सेब का मूल्य दिया गया है 80 रुपये, और वो बढ़ के हो जाता है 100 रुपये। या फिर अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो 80 और 100 का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4:5। तो इसका मतलब होगा कि भाई सेब का मूल्य पहले था 4 रुपये, जो कि अब बढ़कर हो गया है 5 रुपये। तो एक आदमी को सेब की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अब हमें पता है एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि मूल्य
गुणा खपत, तो ये हो जाता है हमारे खर्च के बराबर। अब हमारा प्राइस कितना था भाई? प्राइस था हमारा पहले 4 रुपये, जो कि बढ़कर हो गया 5 रुपये। हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर था 20 रुपये। एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है, पहले भी 20 था, अब भी 20 ही है। तो प्राइस हमारा 4 से हो गया 5। तो प्राइस 5 है, एक्सपेंडिचर 20 है, तो खपत कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है 5, क्योंकि 4 गुणा 5 करेंगे तभी तो 20 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई खपत को हमें कितना कम करें, कंजम्पशन को, कि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो सेम रहना चाहिए। तो कंजम्पशन जब प्राइस 5 हो गया तो कंजम्पशन कितनी करनी पड़ेगी? 4। तो यानी खपत हमने कितनी कम कर दी? 1 की। तो खपत हमने 1 कम करी, कितने पर? 5 पर। परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20%। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 48वां देखते हैं, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी 2 परीक्षार्थी थे हमारे, पहला और दूसरा। तो अगर पहले को मिले x तो दूसरे को मिलेंगे x + 9 मार्क्स। ये हो गया इनका रेशियो। अब कह रहा है कि उनके प्राप्तांक दोनों के अंगों के योग के 56% के बराबर थे, तथा उसके प्राप्तांक किसके? जिसके 9 नंबर फालतू प्राप्त किए थे। इसके जो प्राप्तांक है यानी कि x + 9, इसकी वैल्यू कितनी है? दोनों के प्राप्तांकों के योग के 56% के बराबर। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2x + 9, और इसके भी 56% के बराबर है। तो यहाँ से अब क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, 4 से चले जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और ये आ गया 25। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा धरा के 25x और 25 निम्मा 225 बराबर 14 दूनी 28x, और 14 निम्मा कितना हो जाएगा हमारा? 126। तो 126 को उधर ले आएंगे, 25 को उधर ले जाएंगे, इधर उधर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा हमारा 4 30 70 74 और 25 99। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 33। x की वैल्यू पता चल गई हमें 33। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उनके द्वारा प्राप्तांक कितने थे? x की वैल्यू 33 आ गई, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके कितने थे? 33, और इसके 9 नंबर फालतू कितने हो जाएंगे? 42। तो आंसर आ जाएगा इनका 33 42। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, ये रहा। 49, a + b का 15%, a - b का 25% है, तो b का प्रतिशत a के बराबर है, ये बताना है। तो a + b इसका 15% बराबर है a - b के 25% के। तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 5 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 3a + 3b बराबर 5a - 5b। इधर उधर ले जाकर सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी निकल के हमारी 2a बराबर 8b। तो a/b कितना आ जाएगा? 4/1, यानी कि a की वैल्यू 4, b की 1। तब पूछ रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितने परसेंट a के बराबर है? अब a कितना है? 4। तो b का कितना परसेंट, यानी b कितना है? 1। 1 का कितने परसेंट? a के बराबर है 4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400। तो यानी 400% के बराबर है। कौन सा ऑप्शन? डी। 50वां क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्या का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। यानी 2 पॉजिटिव संख्या है कोई, हम मान लेते हैं भाई, एक है x और दूसरी है y। तो उनका योग जो है x + y,
ये इनके स्क्वायर के योग का 20% है, तो स्क्वायर का योग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके 20% के बराबर है, 20% यानी 1/5 के। अच्छा, अब कह रहा है कि उनके वर्गों के अंतर और उनके वर्गों का अंतर का 25% है। अब वर्गों के अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25% है उनका जो योग है, तो 25% का मतलब 1/4। तो एक्स प्लस वाई की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई हमारी, एक ये आ गई, तो दो इक्वेशन बन गई हमारे यहाँ से। तो एक तो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5, और दूसरी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इधर उधर ले जाकर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा कितने के, 9y स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/1। तो यहाँ से x बाय वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी भाई, 9 का रूट क्या होता है 3, और 1 का 1, x आ गया 3, y आ गया 1। अब पूछ रहा है कि यदि संख्या है x और y, तो x इसका मान पूछ रहा है, तो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो इसमें पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, x कितना है 3, y है 1, और x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया हमारा 4/9। तो 4/9 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है, इसके 2/9 की जगह आप कर लो 4/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9, हमारे निकाल ही दिया था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे परसेंटेज के सबसे बेहतरीन 50 क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और उसके बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।